हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब झगड़ा होता है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा कैसे होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। फर्स्ट होता है सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जो कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होता है, सपोज शादी के पहले या शादी के बाद हस्बैंड वाइफ जो भी कमाते हैं, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है एक प्रॉपर्टी को बनाने में, चाहे वो शादी के पहले या शादी के बाद हो, जो भी वो लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ हस्बैंड का हो, यानी कि मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ हस्बैंड का हो, वाइफ घर संभालती है, वाइफ होम मेकर है, तो जो भी प्रॉपर्टी बनाया जाता है डिवोर्स के टाइम पे जो प्रॉपर्टी को बांटा जाता है वो इक्वली शेयर यानी 50-50 शेयर बांटा जाता है, जिसे कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर में बांटा जाता है। और ये जो कानून है, इस तरीके का रूल रेगुलेशन है, वो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, जैसे कि यूएस यूके कंट्रीज़ में इसका चलन बहुत है। बिकॉज हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट होता है, वाइफ भी इंडिपेंडेंट होती है, तो दोनों को फ़र्क कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं है। बट हमारे कंट्री में सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का चलन है, यानी इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बेसिकली टाइटल, ओनरशिप, पोजीशन, ये तीनों चीज़ें जिसके नाम पे होती है, जिसके ऊपर होती है, जिसके पास होती है। यानी टाइटल मतलब होता है कि जैसे लैंड है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, या कुछ भी ऐसा एग्रीकल्चर लैंड है, वो अगर मेरे नाम पे है तो वो टाइटल बोलेंगे मेरे पास है। ओनरशिप यानी मालिकाना हक, पोजीशन यानी कब्जा किसका है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सपोज टाइटल, ओनरशिप और पोजीशन मेरे पास है, और तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। तो इसमें हमारे देश में जो सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें कोर्ट डिसाइड करती है कि ये तीनों चीज़ें जिसके पास है उसे प्रॉपर्टी उसको मिले और उसके कब्जे में, यानी उसे मिले और उस पर उसका मालिकाना हक हो। इसमें होता क्या है कि अगर सपोज कब्जा मेरे पास है तो कोर्ट ट्राई करती है कि ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिले। अब जहाँ पे केसेस की बात आती है तो एलमनी की बात आती है, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि एलमनी अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, एलमनी में क्या प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कितनी मिलनी चाहिए। और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि एलमनी कितना देना है, प्रॉपर्टी में से कितना वाइफ को देना है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। डिवाइड करने का प्रोसेस क्या होता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, वाइफ अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, और कोर्ट उसके बेसिस पे डिसाइड करता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग, और वाइफ को कितना एलमनी जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट डिसाइड करता है। एक कॉन्सेप्ट दूसरा भी आ जाता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, और हस्बैंड जब इनिशियल ईयर में उसका जो अर्निंग था, सपोज जॉब है, बिजनेस है, ये सारी चीज़ें हैं, और वाइफ जो है वो जॉब नहीं कर रही है, वो घर संभाल रही है। ऐसा में तो ये नहीं बोल सकते कि वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाइफ का कोई भी जो हस्बैंड का जॉब या बिजनेस है या फिर फैमिली चलाने में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाइफ बच्चों को देखती है, फैमिली को देखती है, ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वाइफ को डिवोर्स की बात आती है तो ये नहीं बोल सकते कि उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें कोर्ट डिसाइड करता है एलमनी के बारे में, एलमनी अमाउंट कितना होना चाहिए। सपोज अगर आप नहीं देते हैं वाइफ को, तो कोर्ट के पास जाती है वाइफ कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए, और कोर्ट डिसाइड करता है कि एक रीजनेबल अमाउंट कि क्या एलमनी होना चाहिए और क्या उसको कितने पैसे मिलने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। किसी किसी मैटर्स में ये देखा गया कि 30%, 40, यानी कहीं कहीं तो 50% तक भी कोर्ट प्रॉपर्टी का बंटवारा करते टाइम 50% तक वाइफ को दे देती है। अगर बच्चे वाइफ के साथ में रह रहे हैं, वाइफ के साथ में रहना चाहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट 50% तक का जो प्रॉपर्टी होता है, जी हाँ 50% तक का प्रॉपर्टी भी वाइफ को दे देती है एज ए डैमेजेस, एलिमनी, ये सारी चीज़ों के अंदर में कोर्ट ट्राई करती है कि वाइफ के साथ इनजस्टिस नहीं हो। तो हमारे देश में होता ये है कि सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का चलन क्यों है। तो मान लीजिए कि अगर शादी होती है और शादी के 1 साल बाद वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है, वाइफ डिवोर्स ले लेती है, फिर प्रॉपर्टी सपोज उसको हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी मिल गई आपकी, फिर वो किसी और के साथ शादी करती है और सेम ऐसा ही करती है, तो कहीं ना कहीं हस्बैंड का जो राइट है, हस्बैंड के जो अधिकार है वो इन्फ्रिंज होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे देश में सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का चलन बहुत है। तो कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सेपरेट ओनरशिप
ऑफ प्रॉपर्टी, इस दोनों का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो बेसिकली मेरा मानना है एट द पर्सनल लेवल कि हमारे देश में जो ये कानून है काफ़ी पुराने हैं, इसको चेंज करना चाहिए। आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका क्या ओपिनियन है कि सेपरेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, और स्पेशली जो हमारे देश में फैमिली लॉज है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।